महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु जी। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु जी। एक बार भाई शराबी था। भाई का हक मार करके अपने परिवार के पोषण के लिए भाई को बहुत तिरस्कार किया। शराब तो पीता ही था, साथ ही साथ माँ बाप को भी तबाह तबाह कर दिया। माँ बाप अंतगति को प्राप्त किए, बचा भाई। भाई सोचा मन में कि मेरा बड़ा भाई है। माता पिता के बाद भाई पर ही स्नेह रखे। भाई का हक मारने से बहुत दुर्गति या दुर्गंजन का सामना करना पड़ता है। समय बीतता चला गया। भाई इतना गरीब हो गया कि खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं था। पति जब कमाएगा नहीं तो पत्नी का गुजर बसर होगा कैसे। पति पत्नी में आपसी विवाद और कलह बरसने लगा शराब के कारण। छोटा भाई बोला, देखिए भैया, आप मेरे ही पास रह जाइए। भाई को रख लिया नौकरी। भाई था तो नौकरी एक नाम का नौकरी था। बोला, खटिए यहीं पर, जो पैसा होगा देंगे आपको। रहने लगा। भाई सोचा मन में किसी न किसी तरह जीवन इसका सफल हो। उसका जनानी सोचा मन में, सोची अगर उसके पास में रहेगा तो कमा करके आगे बढ़ जाएगा वो, हम बहुत दलदल में फंस जाएंगे। पुनः फिर वहाँ से ला करके छोटा मोटा रोजगार शुरू किया। दुकान किया, चाय नाश्ता का दुकान किया। जिसका जनानी खाने पीने में चालाक रहेगी तो कोई भी काम उसका सफल नहीं हो सकेगा। कोई होता है जोगनी या कोई होता है भोगनी। भोगने वाली थी, खाने पकाने वाली, मांस मछली मदिरा। तो भाई सोचा मन में, होते होते समय बीतता चला गया, पूंजी ठो खत्म हो गया, दुकान हो गया बंद। तो भाई को आकर के गांव के आदमी कहा कि भाई का दुकान बंद देखते हैं और बहुत गंजन करता है, धरती में खाना देता है, उछल देता है थाली नीचा में कि धरती में खाइए। बहुत परेशान करके रखा है। तो भाई रातों रात अपने धर्म पत्नी से छिपा नुका करके सभी सामान जितना होता है आवश्यकता के अनुकूल सभी सामान रातों रात पहुंचाया। भाई को जगाया, भैया ये सामान है, आप सवेरे में दुकान खोल लीजिएगा। सब व्यवस्था, सवेरा हुआ, अब भाई दुकान खोल लिया। पत्नी जब जगी तो सोची मन में कि इसके पास तो पूंजी था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कैसे दुकान खोल लिया। कोई जीन पीर तो नहीं दे दिया सब कुछ। फिर दुकान चलाने लगा। करते 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 समय बीतता चला गया। अंत में जब भाई बीमार पड़ा तो भाई को खबर भी नहीं किया कि बीमार है।
गांव के ही लोग कहे आकर के भाई को, छोटा भाई को, कि भाई आपका बचने वाला नहीं है। तो जान लेने के लिए उसका धर्मपत्नी ही तैयार थी। संबंध था नाजायज। भाई गया, तब तक में जुबान से बोली, क्या क्या बोलने वाला था, जुबान का बोली नहीं निकल पाया कि भाई को कहता सारे ही वृतांत। अंत में जो होता है रीति रिवाज के अनुकूल काम क्रिया यथाशक्ति के अनुसार हुआ। लेकिन भाई उनका लड़की को भी शादी कराया, जमीन बंद की रिहन रख करके। भाई को भी सहायता देते रहे। अंत समय में सतलहान के दिन भाई सोचा मन में, जाते हैं सतलहान का भाई है, भोज खाएंगे। और उनका पत्नी फाटक के बारी नहीं खोली। फाटक बोला नहीं नहीं, अब हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो भाई को खाने भी नहीं दिया भोज, सतलहान का भाई को। तो कहने की तात्पर्य यह है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। भाई कहता था कि भैया सत्संग में चलिए ना, सत्संग हो रहा है, बाबा आया है, चलिए जम ग्रास कुंड से निकलिए, सतलोक की सफ़र यात्रा कीजिए। नहीं जाता था। जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए, वैसे पूर्व जन्म की पाप से हरि कथान सुहाए। बैठा रह जाता था, किंतु जाता नहीं था सत्संग में। अंत में इस प्रकार की गंजन दुर्गंजन और बाल बच्चों को भी भुक्तभोगी बनना पड़ा। और जो भाई सत्संग में गए, सत्संग गुरु की शरण में गए, उनका बहुत बुरा हाल था। होटल में प्लेट गिलास धोते धोते हाथ सड़ गया था। उस पर भी दरमाहा नहीं मिला। बोला महीना पूरा हो गया तब पैसा मिलेगा। भाई कहने थे कि भाई आकर के भोकार पार के रोने लगा। आपके चलते यह दशा हुआ मेरा। अपने आप भी रसातल में चले गए और मेरा भी जीवन को तहस नहस करके बैठ गए। तो कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। छोटा भाई का सब कुछ हो गया उसको, मकान भवन गाड़ी कोई कमी नहीं रहा। किंतु बड़ा भाई कंगाल की कंगाल ही रह गया। इसलिए कहते हैं लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल। गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। हम लोग सोचते हैं मन में कि मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे तो हम जन्नत जाएंगे, जन्नत स्वर्ग जाएंगे। कर्म कीजिएगा आप जहन्नम जाने का, और आशा लगा करके बैठे रहेंगे स्वर्ग जाने का, जन्नत, ये कदापि नहीं हो सकता है। जिसके घर के गृह स्वामिनी आचरणहीन होती है, जो परिवार को तिरस्कार करती है, आते आते भाई भाई में फूट डालती है, आंगन में दीवार टट्टी लगाया जाता है, अब भाई से भाई बनान होने नहीं दिया जाता है, और चरित्रहीन आरोप लगाता है। तो इस तरह से इंसान को समझ लेना चाहिए कि कुल वंश को न बढ़ाने में के लिए और नाश करने में अहम भूमिका दोनों स्त्री पुरुष का ही होता है। अगर स्त्री पर पुरुषगामी होती है तो पुरुष पर क्या बीतता है वो स्त्री को पता नहीं होता, वो मग्न रहती है जवानी के नशा में। अब पुरुष जब पर स्त्री गामी होता है तो स्त्री के जीवन पर क्या प्रभाव होता है,
किस प्रकार से जीवन उसका तहस नहस होता है, घूंट घूंट करके वो दम तोड़ देती है ससुराल पति के दहलीज, सास ससुर के दहलीज पर। किंतु जीवन में खुशी नहीं मिलता है, शांति, और बाल बच्चा भी तंग तंग हो जाता है। इसलिए जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होय। जो संत महापुरुषों की संगति में चले जाते हैं वो धर्म लोक की वासी होता है, और उसका बाल बांका कोई करने वाला नहीं होता है, चाहे कितनों दुश्मन हो। इसलिए कहो उस देश की बतिया, जहाँ होत न दिन रतिया। ब्रह्मलोक में, इस ब्रह्मांड में नहीं दिन होता है, नहीं रात होता है समान, नहीं वो रिश्ता है, नहीं नाता है, केवल एक आनंद और प्रेम की ही वास्ता होता है नाता। नौ द्वार में ही सारी आफत और विपत मुसीबत तबाही परा होता है। इसलिए कहा संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, चीटी चलल ससुररिया हो, नहरवा डोलम डोल। नौ द्वार नहर है, 10वें द्वार पति परमात्मा का धाम। जब 9 द्वार से सिमट करके 10वें द्वार में चले जाते हैं जीव, तो सारे कलेश विघ्न फसाद अपवाद, सारे रोग शोक संताप सभी झर करके पतझर के समान नीचे 9 द्वार में परा का धरा ही रह जाता है, और आत्मा धन एवं कृतार्थ होता है, मन वचन कर्म सिद्ध होता है, उसको पाप और अभिशाप से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।